लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। क्या है देख लो जल्दी से। मान लो हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस दिया गया है, लेट an क्या है, सीक्वेंस है, एंड l कोई एक रियल नंबर है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे v से कि जो an है, राइट, an है इज कन्वर्जेस टू l। मतलब कि जो सीक्वेंस हमारे पास an दिया हुआ है, यह कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, l पे कन्वर्ज कर रहा है। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, और l क्या हो, l इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस an। कब, इफ फॉर एवरी अपसाइलन ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो क्या हम बोल रहे हैं, इफ फॉर एवरी अपसाइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l क्या हो, लेस देन अपसाइलन हो फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अभी हम बताते हैं, जहां पर यह m क्या होगा, जो साइड में आपने यह m लिखा हुआ, यह क्या होगा, यह डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंडिंग ऑन अपसाइलन। अभी समझा देते हैं इसको, पहले यह स्टेटमेंट देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। यह क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है कि आपके पास कोई एक सीक्वेंस an है, उसको हम बोलेंगे कि वह l पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। या फिर हम क्या बोलेंगे कि l क्या है, लिमिट पॉइंट है किसका, सीक्वेंस का। कब, जब हर एक अपसाइलन के लिए वहां पर एक ऐसा नेचुरल नंबर मिले सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l क्या हो, लेस देन अपसाइलन। यही तो बोल रहा है ना, क्यों। या इसी को हम क्या, या इसी को हम हल्का सा सिंप्लीफाई कर दें, यदि मॉड में an माइनस एल लेस देन अपसाइलन है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि माइनस अपसाइलन इज लेस देन an माइनस एल इज लेस देन प्लस अपसाइलन। यही तो होगा, अपसाइलन को ब्रेक कर दिया हमने। भाई मॉड में x यदि लेस देन 1 होता है तो x जो है -1 और 1 के बीच में होता है ना। यस सर। सो उसी तरीके से मॉड में समथिंग यदि अपसाइलन से छोटा है, सो माइनस अपसाइलन और प्लस अपसाइलन के बीच में यह बीच वाला रहेगा। क्यों, ये तो सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया, यस सर। यदि दोनों साइड l ऐड कर दो तो क्या हो गया, l माइनस अपसाइलन an l प्लस अपसाइलन फॉर a3 नहीं है, यह m है, ठीक है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इस लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों। नो सर। इसका मतलब यह बोल क्या रहा है कि जब जब n क्या हो, m से बड़ा हो, राइट, जब जब n क्या हो, m से बड़ा हो, तब तब an कहाँ आना चाहिए, l माइनस अपसाइलन और l प्लस अपसाइलन के बीच में। कोई दिक्कत भाई, यही तो बोल रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि an कहाँ बिलोंग करना चाहिए, l माइनस अपसाइलन और l प्लस अपसाइलन के बीच में। कब, जब n की वैल्यू क्या हो, m से ग्रेटर और इक्वल। यही तो बोला गया है ना आपको। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, m मान लो कोई भी एक फिक्स नेचुरल नंबर है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है m क्या है, एक फिक्स नेचुरल नंबर है। मान लो सपोज करो m की वैल्यू 1 करोड़ हो गई, ठीक है। तो एक 1 से लेकर 1 करोड़ तक यह वैल्यू तो फाइनाइट ही है ना, क्यों, 1 से लेकर 1 करोड़ तक ये वैल्यू फाइनाइट ही है। अब यह क्या बोल रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा जितने भी हैं सब कहाँ आने चाहिए, इसमें आने चाहिए, क्यों, यही तो बोल रहा है। यस सर। इसका मतलब क्या बोल रहा है सीक्वेंस, यह क्या बोल रहा है कि L लिमिट पॉइंट तब होगा जब उसके अपसाइलन नेबरहुड में सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़कर बाकी सारे कहाँ आए, उसके नेबरहुड में। उसके नेबरहुड में। यही तो बोल रहा है। यस सर। या इसी को मैं कुछ अपने शब्दों में लिख दूं, जो भी को बोला, दैट इज क्या बोल रहा है कि all terms of sequence belongs to अपसाइलन नेबरहुड ऑफ L। यहां मैं लिख रहा हूं एक्सेप्ट फाइनाइट टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि मतलब कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ दो, ठीक है,
कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी टर्म आएंगे सभी टर्म वह कहाँ आने चाहिए? एप्सिलॉन नेबरहुड में। यही तो बोल रहा है। Yes, sir. और Yes, यही sir. और यह जो थर्ड लाइन यहाँ लिखी हुई है ये भी तो यही बोल रही है कि देखो एम, Yes, sir. देखो यह एम तक कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, एम से पहले तक के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है कि एम के आगे जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे और उनकी जो भी टर्म आएंगे वह सारे कहाँ आने चाहिए? एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। क्यों? Yes, यदि sir. यहाँ पे मैं लिखा हूँ एक्सेप्ट फाइनाइट टर्म्स, यहाँ पे इनिशियल फाइनाइट भी बोल सकते हैं ना। देखो ध्यान से भाई, A1 आएगा, A2 आएगा एंड डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं क्या आएगा? AM आएगा। क्यों? Yes, sir. Yes, sir. AM प्लस 1 आएगा एंड डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं यहाँ AN आएगा एंड सो ऑन। यही तो सीक्वेंस के टर्म है। क्यों? आप क्या बोल रहे हो कि M तक की गारंटी हमारे पास नहीं है। क्यों? देखो जो M आया हुआ है, राइट, ये बोला गया कि M तक की गारंटी हमको नहीं है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि उसके आगे, मैं सॉरी, AM से आगे लिखकर जो है यह सारे टर्म कहाँ आएंगे? उसके नेबरहुड में। Epsilon neighborhood में. समझ पा रहे हो लिमिट पॉइंट और लिमिट में डिफरेंस? समझ पा रहे हो क्या? लिमिट पॉइंट क्या बोलता था कि उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे और कौन कौन से आएंगे उसकी गारंटी नहीं है। यही तो बोलता था ना वो। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन लिमिट क्या बोल रहा है? लिमिट बोल रहा है शुरू के कुछ टर्म को छोड़ दो। क्यों? शुरू Yes, शुरू sir. शुरू के कुछ टर्म को छोड़ दो, उसके बाद जितने भी होंगे वो कहाँ आने चाहिए? Epsilon neighborhood में. उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में। तो उस केस में एल को हम क्या बोलेंगे? लिमिट बोलेंगे सीक्वेंस का। यही तो है। Yes, sir. ठीक है, अब इसी में कुछ कॉमेडी और देख लो छोटी सी। समझ में आ रहा है ना दोनों में डिफरेंस क्या है, लिमिट और लिमिट पॉइंट में? Yes, sir. लिमिट क्या बोलता, सॉरी, लिमिट पॉइंट क्या बोल रहा था कि उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में जो है, सॉरी, लिमिट पॉइंट क्या बोल रहा था, उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे। कौन से आ रहे हैं इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यही तो बोल रहा था वो। लिमिट क्या बोल रहा है? लिमिट यह बोल रहा है कि जिस पॉइंट को या जिस रियल नंबर को आप लिमिट बोल रहे हो उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में, यहां देख लो, उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में सीक्वेंस के सारे टर्म आएंगे शुरू के कुछ को छोड़कर। क्यों? समझ Yes, गए? sir. ठीक है, तो उस केस में हम क्या, इसी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? यानी कि यदि an l पे कन्वर्ज करे, या फिर बोल दूसरे शब्दों में कि l क्या हो, लिमिट पॉइंट हो an का, तो उसी को, सॉरी, लिमिट हो an का, तो उसी को हम क्या लिखते हैं? लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू क्या है? l है। यही किसकी डेफिनेशन है? लिमिट की, या इसी को बोल दो यह किसकी डेफिनेशन है कि an सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करे? l पे। समझ में आया क्या? Yes, sir. याद करो, हमने छोटा सा एग्जाम्पल आपको लिखाया हुआ था 1/n, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या था, ऐसे हमने रियल लाइन ड्रॉ किया हुआ था, इसका आपने लिमिट पॉइंट 0 निकाला था, यदि याद हो तो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब बताओ, यहाँ पे 1/2 करोगे तो यहाँ कहीं आएगा, 1/3 Yes, कहीं sir. यहाँ आएगा, 1/4 कहीं यहाँ आएगा। इसी तरह से n को बढ़ाते चले जाओगे तो कहाँ भागने की कोशिश कर रहा था? 0 पे। 0. तो Yes, sir. हमको क्या चेक करना है कि 0 इसका लिमिट पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। हमको क्या चेक करना है? तो यदि 0 को आपको इसका लिमिट चेक करना है, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो हम चेक कर चुके हैं, राइट। हमको क्या चेक करना है? मान लो 0 क्या बन रहा हो, लिमिट बन रहा हो, तो क्या होना चाहिए? 0 के अराउंड जो हम नेबरहुड खींचे यह क्या होगा? 0 माइनस एप्सिलॉन, और ये क्या होगा? 0 plus epsilon. 0 प्लस एप्सिलॉन। दिख रहा है ना? ये क्या हो जाएगा? Yes, 0 sir. प्लस एप्सिलॉन। सो क्या बोल रहा था यहाँ, देखो यह वाली लाइन देखना ध्यान से। यह क्या बोल रहा है कि शुरू के कुछ को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी सब कहाँ आने चाहिए? उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में, राइट। अब देखो जितना भी n बढ़ाते चले जाओगे वो हमेशा कहाँ आएगा? 0 के करीब आएगा, राइट। Yes, sir. यानी कि वो शुरू के कुछ को छोड़ देगा। इसको मान लो m टर्म्स है, मान लो, ठीक है, शुरू के m टर्म्स को छोड़ देगा। इसके अलावा जितने भी टर्म आएंगे वो कहाँ आ रहे हैं? 0 के एप्सिलॉन नेबरहुड में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? एप्सिलॉन कितना भी छोटा से छोटा ले लो, ठीक है,
याद करो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या बोलता था, यहां मैं साइड में लिख रहा हूं कि फॉर एवरी अपसाइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m सच दैट 1/m क्या होता था, अपसाइलन से छोटा ना। एप्सिलॉन से छोटा होता तो आप कोई भी अपसाइलन ले लोगे, वहां पे कोई ना कोई m ऐसा मिलेगा सच दैट 1/m अपसाइलन से छोटा हो जाएगा, और 1/m यदि अपसाइलन से छोटा होगा तो वह इस नेबरहुड में आ जाएगा ना वो। है। यस सर। और यदि आपके पास एक m मिल गया, इसका मतलब आप फाइनाइट वाली कंडीशन ले लिए कि इस m को छोड़कर बाकी सारे टर्म कहाँ आएंगे, इसके अंदर। अरे भाई यदि 1/m यदि एप्सिलॉन से छोटा है तो 1/m + 1 भी तो एप्सिलॉन से छोटा होगा, यस Yes, सर। 1/m + 2 भी तो एप्सिलॉन से छोटा होगा। Yes, sir. इसका मतलब यह इस एप्सिलॉन से छोटे कितने एलिमेंट मिलेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो वही तो यहाँ बोल रहा हूं Infinite. मैं कि जीरो और सॉरी जीरो के अपसाइलन नेबरहुड में, मतलब कि माइनस अपसाइलन से प्लस अपसाइलन के बीच में सीक्वेंस के कितने टर्म आएंगे, इनफाइनाइट टर्म आएंगे शुरू के m को छोड़कर, राइट। यही तो मतलब हुआ। Yes, sir. इसका मतलब यह लिमिट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। Yes, sir. अरे भैया लिमिट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ना, जीरो के Yes, sir. अपसाइलन नेबरहुड में शुरू के m टर्म को छोड़ दो तो बाकी सारे टर्म कहाँ आ रहे हैं, अपसाइलन नेबरहुड में। इट मींस क्या जीरो हो के गया, neighborhood। जीरो के नेबरहुड में। इसका मतलब क्या हो गया, जीरो इज लिमिट, जीरो इज Yes, लिमिट sir. ऑफ an, या इसी को हम Yes, क्या sir. बोलते हैं कि an जो सीक्वेंस है Alien is ये क्या कर converse। रहा है, कन्वर्जेस जीरो को टू कन्वर्ट कर। Zero. जीरो, या इसी को दूसरे शब्दों में कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी an, या यहाँ an की वैल्यू कितनी है, 1/n इज इक्वल टू 0। मैं लिमिट में कभी कभी lt लिख देता हूं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। यही तो मतलब हुआ। यस सर। Yes, sir. तो लिमिट समझ गए क्या है, लिमिट और लिमिट पॉइंट में अंतर समझ गए। Yes, sir. यस सर। चलो जी, इस ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल और डिस्कशन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया sir. हो गया, चलिए जी, याद करो हमने एक एग्जांपल और लिख लिया हुआ था, -1 के पावर n, याद आ रहा है। यस सर। Yes, sir. एक सीक्वेंस क्या लिया हुआ था हमने, -1 के पावर n, राइट। इसका लिमिट पॉइंट आपने निकाला हुआ था, Yes, sir. Yes, One sir. minus one. ठीक है। इसका लिमिट पॉइंट क्या था, 1 और -1, One and minus one. यस सर। 1 और -1 क्या था, इसका लिमिट पॉइंट था। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पे था आपका कहीं -1, यहां पे था कहीं आपका +1, यही तो है, राइट। Yes, sir. जब यहाँ पे +-1 था तो याद करो लिमिट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, लिमिट क्या बोलता है कि पहले सीक्वेंस के टर्म लिख दो, -1 1 -1 एंड सो ऑन, यही तो है, Yes, ठीक है। sir. जब जब n ऑड होगा तब तब वैल्यू -1 होगी, जब जब n इवन होगा तब तब वैल्यू कैसी होगी, +1 होगी, यही तो थी। Only. अब देखो यदि आप बोलोगे कि जो है 1 इसका लिमिट पॉइंट है, तो 1 माइनस अपसाइलन एंड 1 प्लस अपसाइलन के, सो यानी कि 1 के अपसाइलन नेबरहुड में सीक्वेंस के सारे टर्म आने चाहिए कुछ को छोड़कर, क्यों, यही तो लिमिट की डेफिनेशन है। Yes, sir. यस तो सर। अब बताओ कुछ को छोड़कर सारे टर्म आ रहे हैं क्या इसमें, देखो ध्यान से, यदि क्या बोला, m को छोड़ दो, ठीक है, उसके अलावा सारे टर्म कहाँ आने चाहिए, इसके अपसाइलन नेबरहुड में, क्यों, यहां Yes, आने sir. चाहिए ना। अब सुनो बात ध्यान से, m कोई भी नंबर हो तो m से बड़ा इवन ऑड तो होगा ना हमेशा। यस सर। Yes, यदि sir. m से बड़े सभी n के लिए यदि an यहां आ रहा है, बट हम जानते हैं m से बड़े भी क्या मिलेंगे, इवन मिलेंगे, ऑड मिलेंगे। इवन या ऑड मिलेंगे। तो m से बड़े जो इवन होंगे उनकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो वो इसके नेबरहुड में बिलोंग कर जाएंगे। लेकिन Yes, sir. m से बड़े जो n ऐसे होंगे जो ऑड होंगे, उनकी वैल्यू तो -1 आएगी ना, यस तो सर। तो वो तो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। भैया आप क्या बोल रहा है कि शुरू के कुछ को छोड़ दो बाकी सारे कहाँ है, इसके
अपसाइलन नेबरहुड में, यही तो होना चाहिए। Yes, sir. बट आ रहा क्या, क्योंकि यह अल्टरनेट प्लस माइनस वन आ रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो इनफाइनाइट पे यदि भागोगे भी आप तब भी अल्टरनेट प्लस माइनस वन आता ही रहेगा। तो कभी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स इसके नेबरहुड में नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि an डज नॉट बिलोंग्स टू दिस अपसाइलन नेबरहुड ऑफ वन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मतलब क्या हो गया, वन इज नॉट लिमिट ऑफ Sequence माइनस वन की minus पावर 1 n, to the power n. यही तो बोल रहा है, सही लिखा हुआ है। Yes, sir. अब बताओ सीक्वेंस के सारे टर्म माइनस वन वाले में आएंगे क्या? सेम लॉजिक यूज करो। Yes, sir. No, sir, नहीं आएंगे. नहीं आएंगे, जैसे वन पे नहीं आ रहे थे वैसे माइनस वन पे भी नहीं आ रहे हैं, राइट। सो an डज नॉट बिलोंग्स टू अपसाइलन नेबरहुड ऑफ माइनस वन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस वन इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ माइनस वन के पावर n। समझ में आया क्या? Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट जो होता है एक कोई जरूरी नहीं किसको इंप्लाई करे, लिमिट को, राइट। मतलब कि लिमिट पॉइंट लिमिट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने वन और माइनस वन इसके लिमिट पॉइंट है बट इसके लिमिट नहीं है। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है क्या? No, sir. सही है। No, sir. अब इसी में एक छोटी सी कॉमेडी और देख लो, क्या मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से। डेफिनेशन क्या है लिमिट की, an कहां बिलोंग करे, l माइनस अपसाइलन L के नहीं और l होगी. प्लस अपसाइलन में फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यही तो बोल रहा है ना आपके पास, क्यों? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब शुरू के m को छोड़ दो, बाकी सारे टर्म कितने आएंगे, किस में आएंगे, इसके अपसाइलन नेबरहुड में। कोई दिक्कत? अब बताओ क्या मैं यह बोल दूं कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स इस नेबरहुड में आ रहे हैं? Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया कि an कहां बिलोंग कर रहा है, l माइनस अपसाइलन एंड l प्लस अपसाइलन में फॉर इनफाइनाइटली मेनी n। कोई दिक्कत लिखने में? Yes, sir. यदि किसी भी रियल नंबर के अपसाइलन नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स यदि आते हैं तो वह रियल नंबर उसका लिमिट पॉइंट होता है। याद करो डेफिनेशन। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब l क्या हो गया, l इज Limit point. लिमिट पॉइंट ऑफ an। Sequence n. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये आपका a हो गया कि जो लिमिट होता है यह हमेशा क्या बनेगा, Limit point बनेगा. Limit लिमिट point. पॉइंट बनेगा। लेकिन लिमिट पॉइंट कभी भी लिमिट बन भी Limit सकता है, नहीं नहीं भी होगा. बन सकता है, ठीक है, नॉट कन्वर्सली, Yes, sir. राइट। क्योंकि ऊपर हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ था 1/n का, याद आ रहा है, Yes, sir. 1/n का लिमिट पॉइंट भी जीरो था और लिमिट भी जीरो था। तो लिमिट पॉइंट बन सकता है लेकिन लिमिट पॉइंट लिमिट बने ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट कन्वर्सली। Not converse. समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. किसी कोई दिक्कत? इट मीन्स क्या है कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्सली। क्लियर यहां तक? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. एक बात बताओ, उसी में जो क्या लिखा हुआ था, शुरू के कुछ टर्म को छोड़ दो ना, यही तो लिखा हुआ है, शुरू के कुछ टर्म को Yes. छोड़ दो बाकी सारे इसके नेबरहुड में आने चाहिए। तो इसी को हम कुछ लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट कब, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, l बोल दो, सच दैट एवरी नेबरहुड, याद करो अपसाइलन नेबरहुड की बात चल रही थी, ठीक है, एवरी नेबरहुड ऑफ l लीव्स आउट ओनली फाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। समझ पा रहे हो क्या क्या लिखा हुआ है? जो चीज हमने बोला है वही तो लिखा हुआ है। यहाँ क्या हमने बोला है कि उसके कुछ टर्म को छोड़ के बाकी सारे कहाँ आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। क्यों?
Yes, sir. तो वही तो लिखा हुआ है कि ये सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट होगा कब, जब एल का हर एक नेबरहुड क्या करे, लीव्स आउट का मतलब क्या है कि उसको बाहर रख दे, राइट। मतलब Yes. जिनको छोड़ रहा है उसकी बात चल रही है। तो जितने लोगों को छोड़े वो कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। यही तो बोला Finite ना, होने यही तो मतलब हो गया। कोई दिक्कत? Yes, sir. तो No. इसमें एक लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, सॉरी लिमिट की डेफिनेशन और लिमिट पॉइंट और लिमिट में क्या डिफरेंस है ये देख लिया आप लोगों ने। आपने ये भी देख लिया कि किस तरह से लिमिट पॉइंट बन रहा है, बट लिमिट पॉइंट लिमिट बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? Yes, sir. यही तो लिखा हुआ है। आगे बढ़े, Yes, sir. इसके स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। ठीक है, अब मैं कुछ रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट की जाहिर से प्रूफ नहीं कराऊंगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, बट कुछ रिजल्ट देख लो। BWP याद है आप लोगों को, बुल्जानोव स्ट्रॉस प्रॉपर्टी, Yes, sir. बोलता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, यही तो बोलता है। Yes, sir. Yes, sir. और वह लिमिट पॉइंट यूनिक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/n जो सीक्वेंस था, यह बाउंडेड सीक्वेंस था, लिमिट पॉइंट रखता था, बट लिमिट पॉइंट यूनिक थे, ओनली 0, राइट। Yes, बट sir. बट -1 के पावर n ये भी बाउंडेड सीक्वेंस था, बट इट हैज 2 लिमिट पॉइंट, 1 एंड -1। क्लियर? Yes, sir. Yes, सो sir. यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं, एनी बाउंडेड सीक्वेंस which has unique limit point is convergent। समझ गए क्या लिखा हुआ है? मतलब कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस आपके पास है जिसके पास क्या हो, यूनिक लिमिट पॉइंट हो, वह सीक्वेंस हमेशा कैसी होती है, Convergent. कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में जो लिमिट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, Unique. नहीं, लिमिट पॉइंट लिमिट हो जाएगा ना, Convergent. लिमिट पॉइंट लिमिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माइनस, सॉरी नॉट माइनस, 1 by 1/n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/n, समझ गए। इसके पास लिमिट पॉइंट क्या था, 0 था, और वह क्या था, Unique. यूनिक था। सो इसका मतलब यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। कन्वर्जेंट का मतलब इसके पास क्या होगा, लिमिट होगा। कोई दिक्कत इसमें? Yes. No, sir. या मन कर यहां लिख दो, दिस इंप्लाइज दैट हियर 0 क्या हो जाएगा, इज लिमिट पॉइंट एज वेल एज लिमिट। Limit of the sequence. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. चलो, अब इसमें एक स्टेटमेंट और मैं लिख रहा हूं, मैं प्रूफ इसका भी नहीं बताऊंगा, बट यहां क्या लिखा हुआ, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। समझ पाए क्या? मतलब कोई भी सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट होगी तो उसके पास लिमिट कितने होंगे, Unique. इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी सीक्वेंस के पास एक से ज्यादा यदि लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं तो वह सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। यही तो मतलब हुआ, Yes, sir. ठीक है। इसका उल्टा यदि मैं बोलूं, यदि किसी भी सीक्वेंस के पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट यदि मिल रहे हो तो वह सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, Yes. ठीक है। एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। कोई दिक्कत? इसी में एक चीज और लिख दे रहा हूं मैं कि लिमिट तो हमेशा यूनिक होगा ना, ऊपर लिखा हुआ हमने, लिमिट इज ऑलवेज यूनिक। Yes, sir. सेकेंड स्टेटमेंट यही है, बट लिमिट पॉइंट May not be. May May not. not be. एग्जाम्पल में -1 के पावर n, Yes, sir. बट Yes, sir. लिमिट पॉइंट में बी मोर देन वन। एग्जाम्पल -1 -1 to the के power पावर n. n, या इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आप फटाफट आप काउंटर एग्जाम्पल देते जाओ जब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आए। क्लियर यहां तक?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बताओ यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास लिमिट कैसी होगी? यूनिक होगी। Yes, sir. Yes, और sir. और एवरी लिमिट इज लिमिट पॉइंट। Yes, sir. सो अब इसी से मिलती जुलती एक लाइन और मैं लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? देखो ध्यान से, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। समझ गए क्या क्या बोल रहा है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट पॉइंट बट नॉट कन्वर्सली। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो उसके पास लिमिट पॉइंट कितने होंगे? यूनिक होंगे Unique बट होंगे। नॉट कन्वर्सली। बट नॉट कन्वर्सली का मतलब क्या हो गया कि कोई भी सीक्वेंस जिसके पास लिमिट पॉइंट क्या हो? यूनिक हो, तो Unique. ऐसा कोई जरूरी नहीं हो कैसा हो? Convergent. कन्वर्जेंट हो। फॉर एग्जाम्पल याद करो मैंने बताया हुआ था कि कोई भी सीक्वेंस में कोई भी टर्म यदि इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो वह उसका हमेशा लिमिट पॉइंट होता है। Yes, sir. तो यहां पे हमने एक सीक्वेंस बनाया हुआ क्या कि जब जब n की वैल्यू ऑड होगी तब तब वैल्यू क्या आएगी? 0। Yes, sir. Yes, sir. और एक अब सीक्वेंस जब जब वैल्यू इवन होगी तो वह उसी के इक्वल होगा। मतलब यह सीक्वेंस क्या है? 0 2 0 4 0 6 0 8 एंड सो ऑन। यही तो लिखा हुआ है ना। Yes, sir. अब देखो 0 रिपीट कितनी बार कर रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब यदि 0 का हम अपसाइलन नेबरहुड बनाएंगे, ठीक है, 0 माइनस अपसाइलन और 0 प्लस अपसाइलन, तो an आएगा उसमें फॉर इनफाइनाइटली मेनी n। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया यहां पे कि 0 क्या हो गया? इज लिमिट पॉइंट। Yes, sir. Yes, अब sir. बताओ यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है? यदि यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती No, sir. नहीं है convergent. तो इस 0 के अपसाइलन नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आने चाहिए, सॉरी सारे टर्म आने चाहिए ना, कुछ को छोड़कर। Yes, sir. तो समझ पा रहे हो ना? डायरेक्ट में लिख दो ना, बट नॉट कन्वर्जेंट। Yes, इसके sir. पास देखो लिमिट पॉइंट तो एक ही है, देखो ध्यान से, लिमिट पॉइंट तो एक ही है बट सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ समझ गए Yes. कि कोई भी सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा बट इज नॉट कन्वर्सली। मतलब कि कोई भी सीक्वेंस जो यूनिक लिमिट पॉइंट रखे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। क्लियर यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये सब सारी चीजें आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है, आंसर करने के लिए। यहां क्या मैं लिख रहा हूं? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। समझ गए क्या लिखा हुआ है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो हमेशा कैसी होगी? Bounded होगा। बट नॉट कन्वर्सली का मतलब क्या हो गया कि कोई सीक्वेंस यदि बाउंडेड है तो ऐसा अगर कोई जरूरी नहीं क्या हो? कन्वर्जेंट Convergent। हो। एग्जाम्पल जल्दी से बताओ, ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है। -1 की पावर n थी। एग्जैक्टली, -1 के पावर n, ठीक है। यह सीक्वेंस बाउंडेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने बताया हुआ है, ठीक है, बट यह कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों? नॉट कन्वर्जेंट। Yes. ऊपर बताया ना यहाँ पे, देखो यदि यह इसके पास लिमिट पॉइंट कितने हैं? 2। 2 लिमिट पॉइंट्स हैं। लेकिन यहाँ आपने लिखा हुआ यदि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा उसके पास लिमिट पॉइंट कितने होने चाहिए? Unique होना चाहिए। इसका मतलब किसी भी सीक्वेंस के पास यदि एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। इसका मतलब यही तो है। Yes, sir. तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज किया है। समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर पा रहे हो ना? या यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दैट इज, मतलब दैट इज इसका नहीं, दैट इज हमको लिखना चाहिए था अब फोर्थ वाले का स्टेटमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हल्का तीर मार दे रहा हूँ, ठीक है।
दैट इज क्या हो गया, इफ अ सीक्वेंस हैज मोर देन वन लिमिट पॉइंट, ठीक है, मोर देन वन लिमिट पॉइंट, यानी सीक्वेंस के पास क्या हो, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो, इसका मतलब वो क्या होगा, नॉट कन्वर्जेंट। Yes, sir. No. देखने का ये भी तो एक तरीका हो गया ना। देखो ये सब सारे टूल्स हैं चेक करने के, ठीक है, कि आप देखते ही बता दोगे कि चूंकि इसके पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो रहे हैं, इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों? अब Yes, आ जाओ, Yes, sir. यहां आ जाओ, यह क्या बोल रहा है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसका मतलब कोई भी सीक्वेंस Yes, यदि sir. कन्वर्जेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा, Bounded होगा. तो इसी स्टेटमेंट का एक दूसरा फॉर्म क्या होगा, दैट इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी सीक्वेंस यदि अनबाउंडेड होता है तो वह कैसा होगा, नॉट Not Not कन्वर्जेंट। convergent. और अनबाउंडेड सीक्वेंस जानते हो क्या होता है, वह सीक्वेंस जो बाउंडेड ना हो। क्यों? yes, sir. Yes, sir. यहां मैं ये लिख दूं कि एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। कोई दिक्कत? No, sir. ऊपर देखो यहां लिखा हुआ है एन, एन देखो, एन अनबाउंडेड है कि नहीं अनबाउंडेड है? Yes, sir. देखो 2 4 6 8, देखो इसके जो टर्म है वह इनफाइनाइट की तरफ भाग है, राइट। Yes, sir. इसका मतलब यह एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है, और यह यदि अनबाउंडेड सीक्वेंस है इसका मतलब यह कन्वर्जेंट नहीं है। हमें देखो यहाँ नॉट कन्वर्जेंट लिखा हुआ है। तो यह जो छोटे छोटे रिजल्ट लिख रहा हूं और उसको जो समझा रहा हूं जिन बातों को बोलकर, यह सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? फॉर एग्जाम्पल इसका एक दो No, sir. एग्जाम्पल और लिख लो। मान लो ए एन इक्वल टू मैं लिख दिया एन स्क्वायर, यह सीक्वेंस बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? Unbounded. अनबाउंडेड है, इसका मतलब नॉट Yes. कन्वर्जेंट। Yes, sir. Yes, sir. अभी को आपने बोला हुआ कि कोई भी सीक्वेंस यदि अनबाउंडेड होगा तो कैसा होगा, नॉट कन्वर्जेंट। कोई Not दिक्कत? convergent. सही लिखा हुआ No, है? sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो, एक दो बातें और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? Yes, sir. अब चलो जी, अब क्या मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ऊपर हालांकि इसके सारे पार्ट मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं, अ बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट if and only if it has unique limit point। ये चीज ऊपर लिखी थी ना मैंने, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस जो यूनिक लिमिट पॉइंट रखती है वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। यही तो है ना? या Yes, इसी sir. या इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कोई भी सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस जिसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है लेकिन हमने फिर भी एक साथ इसको लिख दिया, राइट। चलो जी, एक रिजल्ट और मैं लिख रहा हूं, अब बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस मैंने आपको बताया हुआ है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. वह डिक्रीजिंग भी हो सकता है, वह इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कोई भी सीक्वेंस कैसी हो, मोनोटोनिक हो और बाउंडेड हो, वो हमेशा कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। सही लिखा हुआ है? Yes, sir. इसी दूसरे वाले लाइन को एक कंडीशन और मैं लिख रहा हूं, अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ध्यान से देखना, अब मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। इसका मतलब कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, जब वो कैसा होगा, Bounded. या Bounded, sir. फिर कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस जो बाउंडेड हो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, राइट। इसका काउंटर एग्जांपल में बताओ मुझे, ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर, यह एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है। Yes, sir. Yes, sir. देखो बढ़ता हुआ जा रहा है ना, मोनोटोनिक सीक्वेंस, Yes, sir. मोटो आ गया, सॉरी। यह कैसा है आपके पास,
मोनोटोनिक सीक्वेंस, राइट। बाउंडेड है क्या ये? No, sir. नो सर, बाउंडेड नहीं। मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड नॉट बाउंडेड, इसका मतलब क्या हो गया? Not convergent. समझ पा दो, सारी चीजें रिलेट कर पा रहे हो ना आप लोग? इसका मतलब ये Yes, कैसा हो sir. गया? Yes, sir. नॉट कन्वर्जेंट। कोई दिक्कत इसमें? इसका No, मतलब sir. sir. आपको हमने एक चीज कंफर्म कर दी है, वो क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में आपको कोई दिक्कत तो है नहीं, क्यों? नो तो सर। अब यहां पर एक डेफिनेशन में लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, आपके सामने डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है। इसकी डेफिनेशन जल्दी से कलर चेंज कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लो आप। मान लो आपके पास क्या है? an कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, राइट। हम क्या बोलेंगे कि an कहां जा रहा है? a1 an डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। कब? इफ गिवन पॉजिटिव रियल नंबर, के बोल दो उसको, ठीक है। यदि सीक्वेंस कहां डाइवर्ज कर रहा है? इनफाइनाइट पे, इसका मतलब क्या हो गया? कि सीक्वेंस इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा होगा, क्यों? Yes, sir. यदि सीक्वेंस इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा होगा, इसका मतलब यह हो गया कि वह एक फिक्स रियल नंबर से उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी? बड़ी होगी, क्यों? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो वही लिखा हुआ है, इफ गिवन पॉजिटिव रियल नंबर के, इफ फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर के, एक के कितना भी बड़ा हो, कि डाइवर्जेंट की बात चल रही है ना, हाउ एवर लार्ज, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जाहिर सी बात है, यह m किस पे डिपेंड करेगा? k पर। डिपेंड ऑन k, डिपेंडिंग ऑन k, सच दैट सीक्वेंस का टर्म an क्या हो? यह ग्रेटर देन हो किससे? k से, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अभी मैं समझा रहा हूं क्या बोल रहा है, कि किसी भी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? वह इनफाइनाइट पे भाग रहा है। कब? जब कोई भी आप k ले लो, जिसे k की वैल्यू क्या ले लो, मान लो 1 करोड़, ठीक है। तो उस 1 करोड़ के लिए वहां पे कोई नेचुरल नंबर ऐसा मिले कि सीक्वेंस के सारे टर्म कैसे हों? 1 करोड़ से बड़े हों, m या m से बड़ी वैल्यू के लिए, समझ गए? Yes, sir. अब k की वैल्यू कोई 1000 करोड़ ले लेगा, कोई दूसरा आएगा k की वैल्यू और बड़ी ले लेगा। इसी तरह से k की जितनी भी बड़ी वैल्यू आती रहेगी, सबके लिए यह an क्या होगा? हमेशा k से बड़ा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो समझ पा रहे हो कि an इनफाइनाइट भागने की कोशिश कर रहा है। जब हर एक नंबर आपके दिमाग में बोल दो, या आपकी जो औकात है बोल दो, आपके रीच जो भी है, उस रीच से जो भी बड़ी से बड़ी संख्या आप ले रहे हो, बड़ा से बड़ा नंबर ले रहे हो, उस नंबर से बड़ा हमेशा क्या बन रहा है? सीक्वेंस बन रहा है, राइट। यही तो बोल रहा है। Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब an इनफाइनाइट पे भाग रहा है, क्यों? Yes, sir. ठीक है। तो इसी को हम क्या लिखते हैं? एंड वी राइट लिमिट ऑफ an n टेंस टू इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे हम? इनफाइनाइट पे लिखेंगे। इसका मतलब दैट इज an कहां जा रहा है? इनफाइनाइट पे जा रहा है। कब? जब एज n कहां जाए? इन्फिनिटी पे। Infinite. यही तो मतलब हुआ, सही लिखा हुआ ना? Yes. Yes, sir. Yes, चलो sir. जी, यह किसकी डेफिनेशन थी? जब हमने क्या बोला था? Divergent. सीक्वेंस कहां जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी पे। यही तो मतलब है ना? अब बताओ, Yes, यदि sir. मैं बोलूं सीक्वेंस यदि माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, तो डेफिनेशन इसी की डिटो उल्टा हो जाएगी। Yes, sir. इसका मतलब जहां पे मैंने an को लेस देन ग्रेटर देन k बोला हुआ है, वहां पे मैं क्या बोल दूंगा? Less than K. लेस देन के। यही तो मतलब हुआ ना? इसका मतलब क्या हो गया कि an क्या हो? लेस देन माइनस के कर दो, क्योंकि माइनस के करोगे तभी k नेगेटिव आएगा, ठीक है। फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m,
एंड यह के कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। यही तो मतलब हो गया ना भाई, के यदि नेचुरल नंबर में है तो माइनस के निगेटिव होगा ना। Yes, sir. तो के की कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, एन हमेशा माइनस के से छोटा होगा। इसका मतलब एन को आप कहाँ ढकेल रहे हो, माइनस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे। की तरफ। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिखते हैं कि लिमिट ऑफ एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, या इसी को क्या बोलते हैं हम कि यह सीक्वेंस कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे। कब, जब एन कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे। कोई दिक्कत, सही लिखा हुआ नो है, सर। ठीक है। सो इसी को जो है, अब सीक्वेंस जो आपके पास दी गई है वह प्लस इन्फिनिटी पे भी डाइवर्ज कर सकती है एंड माइनस इन्फिनिटी पे भी डाइवर्ज कर सकती है, यही तो लिखा आपने, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, जो सीक्वेंस आपके पास एन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट एक बार मैं पूरा लिख दे रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे कि यह सीक्वेंस कैसी है, डाइवर्जेंट है। कब, इफ इट डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। समझ में आया क्या। Yes, sir. यस सर। मतलब कोई भी सीक्वेंस को डाइवर्जेंट बोलेंगे कब, जब या तो वह प्लस इन्फिनिटी पे जाए या तो वह माइनस इन्फिनिटी पे जाए, यही तो